Good morning to all the dear students. Today I am going to teach you history of class 6th. Chapter number 11 Political Development under New Empires and Kingdoms. 4th सेंचुरी सीई में क्या हुआ कि इंडिया में एक नई डायनेस्टी का उदय हुआ जिसको गुप्त डायनेस्टी कहा गया, जो कि इंडियन कल्चरल हिस्ट्री में इसका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। गुप्ताज जो थे वो बिगिनिंग इनका कब हुआ 4th सेंचुरी सीई में, और ये नॉर्दर्न इंडिया की एक बहुत ही सुपर पावर बन गई। इन्होंने 200 वर्ष तक भारत में राज्य किया। ये एज काफ़ी फेमस था और क्वाइंस, इंस्क्रिप्शन, मोनूमेंट्स, लिटरेचर के द्वारा इस पीरियड के बारे में हमें बताया जाता है। ये इसमें पॉलिटिकल स्थायित्वता यानी आप राजनैतिक स्थिरता थी पूरे भारतीय क्षेत्र में। चंद्रगुप्त फर्स्ट ये पहला रूलर था जो कि खुसानाज के डिक्लाइन के बाद उसने चंद्रगुप्त फर्स्ट ने लीडरशिप को संभाला और इसने गुप्त डायनेस्टी के प्रेस्टीज को और भी ज़्यादा बढ़ाया और इसने महाराजाधिराज की पदवी धारण की। चंद्रगुप्त फर्स्ट जो था उन्होंने 320 से 320 टू 335 तक शासन किया। लिच्छवी की राजकुमारी कुमारा देवी, या कह सकते हैं लिच्छवी की जो प्रिंसेस थे कुमारा देवी के साथ इनका, उन्होंने मगध, साउथ बिहार और प्रयाग, इलाहाबाद में, साकेत में, इनके यहाँ इस वाले क्षेत्र में रूल किया। नेक्स्ट रूलर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो कि चंद्रगुप्त फर्स्ट का बेटा था, ये भी इस काल का एक बहुत ही इस डायनेस्टी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रूलर रहा और सबसे महानतम रूलर था। इसके जो पिलर थे इलाहाबाद में, जिसका इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जिसको प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में इसने किन किन क्षेत्रों को जीता था उसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति इसने अपने टाइम पे उत्तर भारत के कई राजाओं को जीता और इसका जो विस्तार था डेक्कन, साउथ इंडिया तक था। और ईस्टर्न इंडिया में अगर आप देखेंगे तो भी इसका विंध्य रीजन में कई सारी ट्राइब्स थी, वहाँ तक था। समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा सकता है क्योंकि इसकी जो पॉलिसीज़ थी वो बहुत ही विस्तारवादी थी और इसने अश्वमेध यज्ञ भी कराया। अब हम देखते हैं चंद्रगुप्त सेकेंड। चंद्रगुप्त सेकेंड का नाम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी था। यह एक बहुत ही अच्छा वॉरियर था और डिप्लोमेट भी था। इसने अपने किंगडम को मैट्रिमोनियल यानी शादी विवाह के रिश्तों से जोड़ करके आगे बढ़ाया और इसने क्या किया, बरौज, कॉम्बे, स्पोरा, इसने गुप्त डायनेस्टी में कंट्रोल किया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था जो था वह आर्ट और लिटरेचर में इसका काफ़ी इंटरेस्ट था उसने। और जैसे ग्रेटेस्ट पोएट कालिदास, उसके उस शासनकाल में 9 रत्न थे। जैसे रत्नों में कालिदास की ग्रेटेस्ट पोएट थे, वाराहमिहिर थे, एस्ट्रोनॉमर और साइंटिस्ट थे। और फाहियान जो कि चाइनीज ट्रेवलर था उसने भी काफ़ी उनके टाइम पीरियड के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। अब फाहियान ने गुप्त का एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इनका प्रशासन किस तरीके का था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फाहियान ने गुप्त डायनेस्टी के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में काफ़ी बड़ाई की है। अगर आप देखेंगे कि इनके टाइम पे ट्रेड, रिलीजियस टॉलरेंस, साइंस, आर्ट, लिटरेचर में काफ़ी प्रगति हुई थी। और मौर्यन जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो काफ़ी सेंट्रलाइज था, लेकिन जो गुप्त गवर्नर्स थे वो काफ़ी अपने प्रोविंसेस को काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने कि अपने प्रोविंसेस को अच्छे से एडमिनिस्टर कर रहे थे वो। सामाजिक जीवन के बारे में देखते हैं। अगर उस समय पे मीट को सोल्ड करना या लीकर बेचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था और लोग भी जो बहुत सिंपल और ऑनेस्ट और जेनरस थे, और जो लोग थे, जो ट्रैवलर्स थे, वो काफ़ी पुअर थे, और जो लोग निम्न स्तर का काम करते थे उन्हें चंडाल कहा जाता था। रिलीजन देखते हैं, रिलीजन किस तरीके का था। ये बुद्धिस्ट और ब्राह्मण के प्रति काफ़ी लिबरल रहते थे और इस टाइम पे बुद्धिज़्म काफ़ी फ्लरिश हुआ था। पंजाब और मथुरा में बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहते थे। ट्रेड अब देखेंगे, ट्रेड जो गुप्त पीरियड में था वेस्टर्न कोस्ट में बरौज, सुपारा, कल्याण, ये कई सारे ऐसे थे जिनका एशिया, अफ्रीका और अरेबिया से इनका संपर्क रहता था। जावा, बर्मा से भी इनके ट्रेड होते रहते थे। तो धीमे धीमे ये इंडस्ट्री काफ़ी रिच होती गई। आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में देखते हैं। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कई सारे शिखर सिंबल बनाए गए ड्यूरिंग गुप्त पीरियड में और इसमें देवी देवताओं की मूर्ति रखी गई। देवगढ़, झांसी, सांची, भोपाल, ऐसे कई सारे, अजंता की गुफाएं इसी टाइम पे बनाई गई। और बाद में जो गुप्त काल के बारे में देखते हैं
चंद्रगुप्त सेकंड के बाद में उसका बेटा जो कुमारगुप्त था वो शासन पर बैठा, और उसके बाद उसका पुत्र स्कंदगुप्त, और इस टाइम पे उसने कई सारे होड़ों के आक्रमण होते गए जिससे ये डायनेस्टी कमज़ोर पड़ती गई। गुप्त एज को गोल्डन एज ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। गुप्त पीरियड में क्या हुआ कि हिंदुइज्म को रिवाइव किया गया, क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर जो था वो भी काफ़ी रिवाइव हुआ, और इसमें कई सारे यूनिवर्सिटी जैसे नालंदा, तक्षशिला, वल्लभी ये भी उस टाइम पे काफ़ी फेमस थी। कई सारे साइंस और टेक्नोलॉजी में भी विकास हुए, टेम्पल और आर्किटेक्चर भी बनाए गए, आर्ट पेंटिंग भी अपने हाईएस्ट ग्लोरी पर था। हर्षवर्धन गुप्त एम्पायर जैसे ही क्या हुआ, ब्रेकअप हुआ, और इसमें कई सारे कन्फ्यूजन और डिसऑर्डर आ गए। हर्षवर्धन के काल में पुष्यभूति किंग जो था वो इस किंगडम में यूनिफाई कर गया, यानी मिल गए उनसे आपस में। सोर्सेज कहाँ से मिलते हैं? हर्षचरित और बाणभट्ट की जो क्या कहते हैं, हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा जो लिखा गया। हेन सांग जो आया उसने भी इंडिया के बारे में काफ़ी, हर्ष काल के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन उसने भी दी। हर्षास किंग, हर्ष जो राजा थे, हर्ष के टाइम पे जैसे ही हर्ष अपने कैपिटल थानेश्वर से मूव किया, 41 साल तक हर्ष ने रूल किया। पंजाब, कश्मीर, नेपाल और नर्मदा के क्षेत्रों को उसने अपने, गंगेटिक प्लेन का एरिया भी उसके राज्य में ही आता था। और ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट, यह हर्ष जो था एक बहुत ही अच्छा पैटर्न था ये आर्ट और आर्किटेक्चर का। और संस्कृत में रत्नावली, प्रियदर्शनी, नालंदा, उसके कोर्ट में कई सारे जैसे स्कॉलर थे, बाणभट्ट, सबंधु और दंदिन, और यूनिवर्सिटी जो थी नालंदा, जिससे कि कई सारे उस टाइम पे लर्नेड पीपल उसके रहते थे उसके दरबार में। हर्ष का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? और वो काफ़ी ज़्यादा एनलाइटेंड रूलर था, और उसका जो रूल था वो काफ़ी इंडिपेंडेंट था, यानी उस टाइम पे कई सारे इंडिपेंडेंट रूलर्स थे जो उसके स्वायत्तता को मानते थे और उसे सम्मान देते थे, और वो उन्हें क्या करता था, वार में हेल्प भी करता था। और अब देखेंगे रिलीजन, उस टाइम पे हर्ष जो था बुद्धिज्म में बिलीव करता था। उसने कई सारी असेंबलीज भी करवाई कन्नौज में, जैसे 614 में। उसकी डेथ के बाद नॉर्दर्न इंडिया में काफ़ी अफरा तफरी मच गई, जिससे कि डेक्कन और साउथ इंडिया में दूसरे जो स्मॉल रीजनल किंगडम्स थे उनकी ग्लोरी फैल गई। डेक्कन एंड साउदर्न किंगडम्स, जैसे ही सातवाहन का फॉल हुआ, यानी उनका पतन हुआ, एक नई पावर डेक्कन से एरिया में हुई जो कि, और ये क्या करते थे, लॉर्ड शिव की उपासना करते थे। चालुक्य जो थे, इनका शासन रायचूर दोआब से लेकर कृष्णा और तुंगभद्रा तक था। इनका पुलकेशिन सेकंड जो था 608 से लेकर के 642 तक का रूलर था। उसकी कैपिटल जो थी वो वतापी थी, जो कि आज बदामी में कर्नाटक में पड़ता है। पुलकेशिन सेकंड था जो कि कोंकण, गुजरात, मालवा रीजन को इस जीत चुका था, और इसका जो सबसे बिगेस्ट एनिमी था वो पल्लव लोग थे, महेंद्र वर्मन। उसने क्या किया, पल्लवों को डिफीट किया और कांचीपुरम में अपनी कैपिटल बनाई। चोलाज और पांड्यास फ्रेंडली थे, चालुक्य रूलर जो थे वो भी इनके साथ ही थे। बाद में पल्लवों को डिफीट होना पड़ा, लेकिन फिर से वे पावरफुल हो गए नरसिंह वर्मन के काल में। पुलकेशिन वॉज डिफीटेड एंड किल्ड एंड पल्लवास ऑक्यूपाइड वतापी। और उसके बाद क्या हुआ, ग्रेटनेस ऑफ चालुक्य को देखते हैं। चालुक्य लोगों की ग्रेटनेस, महानता के बारे में हुएन सांग ने वर्णन करते हुए कहा कि ये लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल था इनका शासन। फॉरेन ट्रेड और फॉरेन रिलेशन इस टाइम पे बहुत ही अच्छे थे, क्योंकि ये कोस्ट के आसपास वाला एरिया था, इसलिए व्यापार करना, ट्रेडिंग करना बहुत ही आसान था। आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में, ये लोग जो आर्ट और आर्किटेक्चर में भी काफ़ी इनका योगदान रहा, या यूँ उन काफ़ी ध्यान था इनका। इन्होंने कई सारे टेम्पल्स भी बनाए बदामी में, ऐहोल में, विष्णु टेम्पल बदामी में, जो कि काफ़ी फाइन रॉक आर्किटेक्चर बनाया गया है। ये अर्ली चालुक्य रूलर्स ने बनवाया था। पल्लवाज, शुरू में पल्लवों का 6th सेंचुरी तक ये इन्होंने काफ़ी इनका गौरव रहा, लेकिन बाद में इनका जब पल्लवों का डिक्लाइन करने लगा
क्योंकि कांचीपुरम और इसके आसपास के एरिया में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट होने लगे चालुक्यों से, चेराज से, पांड्या से, चोल। महेंद्र वर्मन नरसिंह वर्मन फर्स्ट, ये पल्लव युगीन क्या कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण ये लोग क्या थे, रूलर थे। पल्लव और चालुक्यों का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? अब ये कह सकते हैं कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन एक बेसिक तरीके से था। इनका सोर्स का इनकम रेवेन्यू था और शुरू में इन्होंने नई बिगिनिंग की स्टार्ट किया और धीरे धीरे ये इकोनॉमिकली, सोशली और पॉलिटिकली, मिलिट्रीली पावरफुल होते गए। कई सारे इनके उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थे वो हेरिडिटरी हो गए, यानी मतलब जैसे इनके पुत्र, हेरिडिटरी आप समझ रहे होंगे, एक आप कह सकते हैं जैसे पिता है तो उसका बेटा उस पद पर बैठेगा। इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि इनकी पॉलिसी भी जो थी वो क्वाइट इफेक्टिव थी और ये काफ़ी इंडिपेंडेंट किंगडम से न्यू किंग काइंड ऑफ आर्मी। इनके साथ कई सारे एलिफेंट, चैरियट्स थे, फूट सोल्जर्स थे, मिलिट्री लीडर्स जो थे, और ये एक ट्रूप प्रोवाइड करते थे जो जिनको रेगुलर बेसिस पर सैलरीज नहीं दी जाती थी। इन्हें क्या कर दिया जाता था, एक लैंड ग्रांट कर दिया जाता था और ये उसी से अपना जीवन यापन करते थे। असेंबलीज इन साउथर्न किंगडम्स, जो लोकल असेंबली थी उनको सभा या नगरम कहा जाता था, और जो था वो कॉमन असेंबली थी, विलेजेस में की जाती थी और इसमें लैंड ओनर्स जो थे वो नॉन ब्राह्मण्स होते थे। सभा जो बनाया जाता था उसमें ब्राह्मण लैंड ओनर्स रहते थे और एक कमेटी की तरह ये काम करती थी। इनका काम इरिगेशन, एग्रीकल्चर ऑपरेशन, मेकिंग रोड, टेम्पल्स, ये सब बनाना था। नगरम क्या था, ये एरियाज पर ट्रेडर और मर्चेंट्स के डोमिनेंस का एरिया था। अब देखते हैं टेम्पल्स एंड कल्चरल सेंट्रल्स। ये केवल पल्लव जो थे वो केवल वर्शिप में ही नहीं, इन्होंने कई सारे आर्ट और क्राफ्ट में भी ये काफ़ी माहिर युग था, आप कह सकते हैं इसमें काफ़ी उनका विकास हुआ था। टेम्पल्स और कल्चर्स जो टाउन और विलेजेस में बनाए जाते थे, और आप ये देख सकते हैं विलेजेस जहाँ जैसे महासभा होती थी तो उसमें भी लोग क्या करते थे, तमिल सेंट्स आते थे, उसमें वो आपस में चर्चाएँ करते थे। अब हम एक्सरसाइजेज देखते हैं। द गुप्त पीरियड कंप्राइजेज बिटवीन 320 to 540 CE. The capital of Pallavas were the Kanchipuram. The village council were known as who was the Napoleon of India? Samudragupta. By which name Allahabad pillar inscription is Prayag Prasasti? प्रयाग प्रशस्ति देख लीजिए। Who wrote हर्षचरितम? बाणभट्ट। Who took title of वातपी कोंडा? नरसिम्हा वर्मन या नरसिम्हा वर्मन कह सकते हैं। समुद्रगुप्त फर्स्ट वाज सक्सीडेड बाय सन समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त फर्स्ट वाज द फर्स्ट गुप्त रूलर टू बी रेफर्ड एज महाराजाधिराज। हर्ष मूव्ड हिज कैपिटल फ्रॉम थानेश्वर टू कनाई। नगरम वाज द असेंबली ऑफ मर्चेंट्स। अब देखिए ट्रू फॉल्स देखते हैं। फर्स्ट है ह्वेनसांग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड, फॉल्स है। हर्षवर्ष हैड नो इंटरेस्ट इन राइटिंग प्लेस, फॉल्स है। द अटैक्स बाय हुन्स मेड द गुप्त एम्पायर वीक लीडिंग टू द डिक्लाइन, ट्रू है। द चीफ क्राफ्टमैन वर नोन एज प्रथमा कुली का, ये ट्रू है। टेम्पल्स अंडर द पल्लवास वर प्लेसेस ओनली वर्शिप, फॉल्स है। केवल दो ट्रू है, यानी थर्ड एंड फोर्थ आर ट्रू। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।